इसी तरह से हम परमात्मा के भ्रम में जी रहे हैं। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है मैं समझाऊं। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य श्री सदगुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज एवं भक्त समाज, माताएं बहनें, हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं, बड़े बड़े दूर से आए हैं सत्संग सुनने के लिए और गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा करने के लिए, चरण पाद का पूजन करने के लिए, चरणों की पूजा करने के लिए अपन गुरु की। तो यहाँ करके हमको समझ के कुछ ले जाएं और ले जा करके फिर उस पर अमल करें। तो प्रेमी सज्जनों, बड़े भाग्य मान सुतन पावा, सूरत दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समाना। प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य शरीर किसी लिए मिला है? परलोक सुधारने के लिए। 184 जन्म दिया, 184 भ्रम दिया, तब मानुष जन्म पायो, अब तो नाम समार फुई दिन निर्णय फिर आयो। 84 लाख योनि भुगत करके फिर दोबारा हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। तो अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम इसको भैया सुधारें। कैसे सुधारें? गुरु के सानिध्य में आकर के, ज्ञान प्राप्त करके। किसी प्रकार से मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। अगर अब नहीं समारा तो तुझसे क्या कहते हैं? सो परित्र दुख पावहीं, सो परित्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर सु मिथ्या दोष लगाए। काले कर्म भगवान झूठो दोष लगाते हैं भैया। भगवान ने ऐसा कर दो, परमात्मा ने ऐसा कर दो, जो कुछ करते हैं सो हम करते हैं। प्रेमी सज्जनों, गुरु गुरु कहते हैं। गुरु क्या है? वो अंधकार और प्रकाश। अंधकार प्रकाश का ही अभाव है, अंधकार प्रकाश का ही अभाव है। गुमाने अंधकार, रूमाने प्रकाश। गुरु के पास क्यों आते हैं? अंधकार मिटाने के लिए। जब गुरु प्रकाश में लाते हैं, उस ज्ञान को बताते हैं, तब आत्मा का प्रकाश होता है। जब प्रकाश होता है तब उजाले में आते हैं। उजाले में आते हैं तो सब परमेश्वर छोड़ के फिर हम परमेश्वर याद करते हैं। जय हो परमेश्वरी, जय हो भैरव बाबा, जय हो भूमिया बाबा, जय हो काली मैया, ये सब परमेश्वरी हैं। जब गुरु के सामने में आकर के तब हम आप परमेश्वर से भेंट करते हैं। जब परमेश्वर से भेंट करते हैं तो उजाले में आते हैं। दुख सुख का ही अभाव है। दुख है तो सुख का अभाव है। अगर सुख नहीं है तो फिर दुख आएगा, सुख है तो बिल्कुल दुख नहीं है। भ्रम जानने का अभाव है। हम सब में भ्रम पड़ा हुआ है। भ्रम, परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या नाम है। हम लोग तो राम के नाम पे ही लड़ी मत है। वो राम के नाम ना ले तो वो जब आदित्य ही राम नाम है, काउत के उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि का भय ब्रह्म समाना। तो सब कहेंगे वैसे मरई मरा जबी बने, तो मरई मरा जबी। तो ये एक अभाव है। आप उसमें लड़ते हैं। क्या का अभाव है? जानने का। हम भ्रम में जी रहे हैं। कहीं अंधेरे में जा रहे हैं कि रस्सी डरी मिल जाते हैं तो हम देखते हैं ये सरफ है, डरते रहते हैं भैया सरफ पड़ो रास्ते में, पर जा करके तब उसको हम देखते हैं अरे लाते फेंक दो जी तो रस्सी है। तो जानने का अभाव क्या है? भ्रम। इसी तरह से हम परमात्मा के भ्रम में जी रहे हैं। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है मैं समझाऊं। 2-3-4 सूरदास आ रहे बीते, एक हाथी आ भैया। हाथी आ तो हमारे सूरदास बोले तो भैया हाथी पीलवान बोलो को भैया तू हट जाइयो रे, सूरदास हो तुम हाथी आ रहे हो। तो मैंने अर्ज करी, हे भैया पीलवान हाथी है, तू हमन दिखा दे कैसो है। तो एक ने तो आगे गोड़ पकड़ ले, एक सूंड पकड़ा दे, एक पेट पकड़ा दो, एक पूंछ पकड़ा दी, एक कान पकड़ा दे। तो मैंने हाथ फेर फेरे, खूब देख लो हाथी, खूब देख लो। बान की अब देख लो भैया तुम सूरदास काम देख लो। तो हट जाओ बगल कौन, तो हट गए चले गए। तो अब आप सही में कह रहे क्या भैया कैसा हो हाथी? बान की हाथी कैसा हो? रस्सा सो ताने पूंछ पकड़ दी। बाबूजी कहा भैया कैसा हाथी हो, कैसा सूप सो?
पाए पकड़ता अभी कह दो खम्मूसो चूने वाले धनकुटा सो, ऐसे बताते बताते वे लड़ाई हैवे लग गई। तो बित्ते को आयो भैया, तो बा ने कही का बात है महात्मा सूरदास जी का बात है, ऐसी बात है भैया हाथी देखो हमने। तो बिन ने कही भैया कहूँ डॉक्टर के पास जाऊँ, और डॉक्टर के पास जा करके अपनी आंखों का ऑपरेशन कराओ, तब जाके असली हाथी की तुम्हें मालूम पड़ेगी। इसी प्रकार से हम परमात्मा की खोज में, अब आज के दिन गुरुपासी महा हरिद्वार में इतनी भीड़ होगी ताकि परमान नहीं होगा परमात्मा की खोज में। तो कोई मुँह छंदार बता रहा है, कोई मुँह लगा के बता दे तू है, कोई गंगा जी निकाल के बता दो जी परमात्मा है सो, जी परमात्मा है सो, जी परमात्मा है। पर तब तक गुरु के सानिध्य में जा करके हम असली उजाले में आकर के अपने आप को हम नहीं जानेंगे, तुमसे बड़ो परमात्मा को तो ना। अब ये कह रहे हैं कि सरयूदास तो जो कहते हैं परमात्मा है हमारी अंदर बैठो है, परमात्मा ही तो है। हम जो कही तुम जानते ही नहीं तो कायों काबू कह रहे हो। घट घट मोरा साइया, घट घट मोरा साइया, सूनी से जन कोई बलियारी घट तास की जा घट प्रगट, जा घट की बलियारी है ते अपने घट में उस परमात्मा को प्रकट कर लेता है। गुरु के पास जाओ और गुरु तुम्हें ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, गुरु कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जब सतगुरु आंखों का ऑपरेशन करते हैं तब असली चेहरा साफ दिखाई देता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों सब अपने अपने हाथी के व्याख्यान में लगे, ऐसो है हाथी, ऐसो हाथी, परमात्मा ऐसो है मुँह चंदार है, बिना मुँह छबाव है, दाढ़ी भाव है, मोह छबाव है, पर नहीं, परमात्मा सतगुरु दिखाते हैं, उनके सामने में आकर के उस प्रकाश में करते हैं, उस प्रकाश को दिखाते हैं, उसको नूर कहते हैं। वो अपने अंदर नूर निकल गया, अब हम निकल गए जामे थे, तो जो शरीर का मिट्टी है, मिट्टी एकदम पड़ी रह जाएगी और इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। 2 मिनट के अंदर में घर में लीप आप होती है, जाते लीप दो भैया, वही आदमी ने तुम्हें खवाया पियाया जाया छोड़ गया और उसी को ले जाने में लीपते हैं कि लीपा भैया भूत बन जाओ। तो प्रेमी सज्जनों अपने आप की कदर करो, अपने आप को जानो, हम कौन है क्या है, हमसे बड़ा और दुनिया में कोई है नहीं। संतों ने कहा है कि विश्व को हमने जाना और अपने आप को नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना। विश्व को हमने देखा और अपने आप को नहीं देखा तो हम कुछ नहीं जाना। ये आंखें हमारी विश्व को देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती हैं। इसके लिए प्रेमी सज्जनों हमें आईने की जरूरत है, शीशा लेकर के अपनी आंखों को देख सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने आंखों को गुरु के ज्ञान से, अपने आत्मा को, अपने आप को गुरु से ज्ञान लेकर के ही हम जान सकते हैं। अन्यथा हम वैसे हाथियों की जैसी व्याख्या करते रहेंगे। तो आकर के अपना अंजन लगाओ, सतगुरु का ज्ञान रूपी अंजन, आकर के अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपनी आवाज़ समझो। इसी में सबकी भलाई है। बोलिए श्री सुखदेव की जय। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया।